खारिया का वाकया कि जिस तरह से ख्वाजा सराओं ने पुलिस के ऊपर धावा बोला वो एक तरफा कहानी थी। असल मामला था कि मामला शुरू कहाँ से हुआ था? मामला शुरू हुआ था इनसे जो कुछ इसके साथ पुलिस ने किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और जुबान पर लाते हुए वो सुनते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इनके साथ वो चीजें की गई हैं कि जो बयान भी नहीं की जा सकती हैं। मुझे धक्का दिया, मैं गिर गई हूँ, मुझे कहता मुंह खोल अपना। मैंने अपना मुंह खोला, उसने मेरे मुंह में थूक दिया, मेरी कमीज उतरवा के ना मतलब छाती को टच करना शुरू कर दिया, फिर से आगे से पीछे से, फिर इन्होंने डंडा मंगवा ली, बोलते हैं उसे लून मिर्च लगाओ, ये अगे डंडा तुनना है। सारी पुलिस वालों में अपनी जिप खोली है ना कि नफ्स मुंह निकाल के ना मेरे मुंह पे लगा दी और मेरे फेस पे डिस्चार्ज हो गया। वो 13,45,000 मेरे पैसे नकदी रकम था जो मेरी बर्थडे पार्टी पे मुझे हुआ था। 19 तोले मेरा तकरीबन सारा सोना था, वो सारा मेरा आईडी कार्ड, मेरे पासपोर्ट, मेरी जगह के कागज, सब कुछ, मेरी गुरु के इयररिंग थे वो ले गए, इसके मोबाइल भी ले ले। हमको भी साथ बिठा के ना थाने नहीं आए हैं। शुरुआत हुई थी इनसे और उसका इख्तिताम भी इन्हीं पर हुआ था, लेकिन उस सब के पीछे असल कहानी क्या थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसने उस सब मामले में जो कुछ फेस किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जो कुछ इसके साथ पुलिस ने किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और जुबान पर लाते हुए वो सुनते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इनके साथ वो चीज़ें की गई हैं कि जो बयान भी नहीं की जा सकती हैं, जिसका वो एक्शन का रिएक्शन था। उसके बाद भी अभी तक इसका बहुत सारा सामान है जो पुलिस की कस्टडी में है। अब हीरा से पूछते हैं कि मामला शुरू हुआ कहाँ से था। हीरा, इतना बड़ा मामला हुआ, दुनिया ने देखा, ख्वाजा सरा इतने ताकतवर हो गए कि ख्वाजा सराओं ने पुलिस वालों की दौड़े लगवा दी या पुलिस स्टेशन में घुस कर ख्वाजा सराओं ने तोड़ फोड़ की, मार पीट की, डंडे बरसाए। हुआ कहाँ से था शुरू ये? मसला इधर से शुरू हुआ था जब मैं रात को खाना लेके आ रही थी। दो पुलिस वाले थे, एक सिविल वर्दी में था और एक वर्दी में था। वो सिविल वर्दी वाले ने मुझे फिंगरिंग करी, जिसकी वजह से मैंने अपना एहतजाज किया कि तुमने इस तरह मेरे साथ क्यों किया। उसने मुझे मारा, थप्पड़। आप पैदल जा रही थी? हाँ, वो दोनों बाइक पर थे? जी, वो दोनों बाइक पे तो थे। आपके साथ ये गलत हरकत करके वो गुजरे? अब फिंगरिंग करके ना बड़ी तेज से बाइक लेके वो चले गए। जब वो वापस जाके थोड़ी सी दूर जाके वापस पलटे ना, तो तब मुझे पता चला कि ये पुलिस वाले हैं, क्योंकि एक सिविल वर्दी में था, एक वर्दी में था। जो वर्दी वाला था वो तो इतनी बदतमीजी नहीं था करता, लेकिन सिविल वर्दी वाला था वो बड़ी बदतमीजी करता था। कभी छाती को टच करता था, कभी पीछे से फिंगरिंग करता था, कभी गालों को टच करता था। मतलब बड़े इस तरह की मेंटली और फिजिकली तौर पर उन्होंने मुझे हरासा कर रहा था। हाँ, जिसके मैंने थोड़ा सा एहतजाज किया कि तुमने ऐसा क्यों किया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले बुलवा के मुझे मारा और मुझे थाने में रोड पर ये सब कुछ हुआ? हाँ, रात को रोड पर सब कुछ हुआ। मुझे मार के थाने में ले गए वो। मैंने वहाँ पे जाके बोला कि आप मेरी दरखास्त लिखेंगे। वहाँ पर वो चीज़ भी बताओ कि जो कुछ वहाँ पर आपके साथ हुआ, रोड पर आपके कपड़ों के साथ जो कुछ हुआ वो चीज़ें बताओ। वो ये हुआ कि मतलब जब वो मुझे मार रहे थे, एक पुलिस वाला मुझे इधर से खींच रहा था, दूसरा इधर से खींच रहा। वो मुझे गाड़ी में बिठा रहे थे, मैं गाड़ी में नहीं थी बैठ रही, उनकी गाड़ी थी, उस गाड़ी में बिठा रहे थे, मैं गाड़ी में नहीं थी बैठ रही ना। हाँ, जब वो मुझे गालियाँ दे रहे थे ना, तो तब मैं भी उनको आगे से गालियाँ देती थी, मैं भी रिस्पॉन्स देती थी। वो तो आपको पता है हर इंसान को इज्जत बहुत प्यारी है। वो मुझे माँ बहन की गालियाँ देता तो मैं भी कहती थी कि तेरी को भी ये, तेरी को भी वो। इतनी देर में ना उन्होंने पुलिस वाले के पीछे से फ़ोन करके एक गाड़ी मंगवा ली। उस गाड़ी में से उस पुलिस सिविल वर्दी वाले ने डंडा निकाल के ना वो मुझे डंडा मारा है कमर पे। वो डंडे का निशान अभी तक मुझे है। मतलब तो मैंने पुलिस वालों ने अपनी जो अदालत है वो रोड पर ही लगा दी। हाँ, वहाँ पे वो शुरू हो गया। जब वो मुझे मारे, देखें वो मर्द थे, मैं ट्रांस थी, मैं क्या कर सकती थी, कितना लड़ सकती थी अपने हाथ में। फिर भी वो मुझे ले गए हैं मार के, मेरे कपड़े फाड़ दिए। एक इधर से खींचता था, एक इधर से खींचता था, कमीज़ मेरी फट गई। मुझे मेरा दुपट्टा कहीं, मेरा मोबाइल कहीं, गन निकाल के मुझे टार्चर करना शुरू हो गए हैं कि हमने तुझे गोली मार दी, तेरा कत्ल कर देना है। तो पंजाबी में वो बातें करते थे कि तुसी लोका वाड़ी सही रहंदे हो, साडी वाड़ी तुसी इंज करदे हो, तुसी उंज करदे हो। अभी मैं सेक्स वर्क करनी हूँ, मैं मतलब मैं डांस ज़रूर करती हूँ, मैं जो भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहलीक में मेरा कोई कसूर नहीं, अल्लाह ने जो बनाया मैं बस खुश हूँ अपनी ज़ात पे। लेकिन ये लोग हमारे मुहाफ़िज़ होते हैं। मैंने इससे ये भी बोला कि तुम लोग तो मेरे मुहाफ़िज़ हो, तुम लोग ऐसा नहीं मेरे साथ कर सकते। वो जो सिविल वर्दी में था पुलिस वाला वो बड़ी ज़्यादती करता था। बहरहाल ये मुझे बिठा के ले गए हैं थाने में। थाने में जब जाके मैंने बोला है ना कि मेरी आप दरखास्त लिखी, इन्होंने एक खाली सफ़ा था उस पर मेरा अंगूठा लगवा लिया, कहते कि हाँ ठीक है तुझे सुबह मिल जाएगी ना, इसकी रसीद मिल जाएगी। मैं वहाँ से जब थाने से बाहर निकली तो तब फिर वो दो पुलिस वाले जो थे ना मुझे गाली गलोचियाँ दे रहे थे कि तेन में इंज कर देना, तेरी भैन ये कर देने, वो कर देने, तेनों सिर्फ छड़ना ही नहीं है।
मैं डर के आ गई, मैंने अपनी गुरु को आके कॉल करी है। जब मैं घर वापस आई हूँ मैंने अपनी गुरु को आके कॉल की, मेरी गुरु आई है, हम सब थाने में गए हैं। मेरी गुरु ने जाते सार बोला कि हमारी रिपोर्ट लिखी है। वहाँ पे एक पुलिस वाला था, वो फिर से गालियाँ देनी शुरू हो गई कि भैन नूं लोले ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ सुबह सुबह ਸਕੂਨ नहीं है, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ आराम करो ना, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ दिन भी ਸਾਨੂੰ आराम नहीं करने देते हैं। इतनी देर में ना हम बाहर आ गए, रोड पे आके हमने रोड पे एहतजाज किया कि हमारी सुनी मानी नहीं जाती। पहले हमारे घर वाले हमें नहीं थे जीने देते, चलो अब घर वालों से थोड़ी इज्जत मिलनी शुरू हुई, तो अब बाहर वाले जो लोग हमारे मुहाफ़िज़ हैं वो ही हमारी मुहाफ़िज़ नहीं रहे। हमें चोर नहीं लूटते, हमें ये पुलिस वाले लूटते हैं। हम रोडों पे आके ना, रोड पे जब मैं आई हूँ ना तो हम खड़ी शरी हो गई हैं, तो पीछे से मेरी गुरु के काफ़ी ज़्यादा और चेले आ गए। चेलों ने आके ना अंदर जाके भी बातचीत शुरू की है कि इन्होंने अंदर से लगा ली कुंडी, मेन गेट को कुंडी लगा ली, उनको मारना शुरू कर दिया। मेरी गुरु भी अंदर थी, उसको पिस्तौल का बट उस टाइम का इंसिडेंट आप बता रही हो जो लोगों ने देखा, हाँ, जब आप लोगों ने एहतजाज किया प्रॉपर कि हमारी दरखास्त नहीं लिखी, हाँ, ये वो इंसिडेंट है जब मारपीट हो रही थी आपस जी में। ये कह रहे हैं कि हाँ आज मतलब पंजाबी में वो बोल रहे थे कि अज इतवार दे दिन है, अज दे दिन भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋਲੇ ਜੇ ਸਕੂਨੀ गालियाँ देते थे काफ़ी ज़्यादा वो पुलिस वाले ना। हम इसीलिए बाहर रोड पे आ गए कि शायद रोड पे आएंगे तो कोई तो सुनेगा ना हमारी बात। बहरहाल इन्होंने नहीं सुनी, मेरी गुरु के चेले आए हैं, गुरु मेरे साथ अंदर गए, दोबारा दरखास्त लिखाने के लिए बड़े मुअद्दबाना तरीके से इन्होंने जाके अम्बल से रिक्वेस्ट की है कि हमारी दरखास्त लिखी जाए ताकि हमें भी ज़हनी सुकून हो कि हमारा भी कोई मुहाफ़िज़ है। ज़ाहिर है पुलिस जो है वो हमारी मुहाफ़िज़ ही है ना। इन्होंने अंदर से गेट बंद कर दिया, मेरी गुरु को बट मार के मेरी गुरु का सर फाड़ दिया। वो काफ़ी मेरी गुरु के अंदर चेले थे, उनको भी मारना शुरू कर दिया। जिसके हम बाहर देख रही हैं, बाहर से ना बाहर पड़ी हुई थी थोड़ी सी ना बजरी पड़ी हुई थी, वो बजरी उठा के हम लोग गेटों को मारना शुरू कर दिए कि हमारी गुरु के जो चेले हैं और मेरी गुरुओं को बाहर निकालें। ये डंडे सोटे लेके आ गए, मेरी गुरु भी बाहर आ गई, गुरु का सर फट गया था, डंडे सोटे लेके ये बाहर आ गया। हमने मतलब दौड़े लगा दिया, हमने भी अपना बचाव करना था। इतनी देर में ना तकरीबन 15-20 जो है ना सिविल वर्दियों में ना काफ़ी पढ़े लिखे वो पता नहीं काफ़ी पुलिस वाले आ गए। आते सारों ने पूछा हीरा कौन है, हीरा कौन है। मैं तो डर गई थी एक दफ़ा ही एकदम ही कि हाय कौन है जो इतने इतने मतलब अमीर लोग आ गए हैं। उन्होंने आते सार मेरे सर पे प्यार दिया कि हीरा हमें पता तुम्हारे साथ ज्यादती हुई, तुम बेफिक्र हो, जो तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा, तुम चलो हमारे साथ थाने। खारियाँ थाने हम खारियाँ थाने आ गए इनके कहने पर। ज़ाहिर है हमें तो इंसाफ चाहिए था क्योंकि उस टाइम तक प्रेशर पड़ चुका हुआ था इदारों की तरफ से, ये केस आप लोगों का हाईलाइट हो चुका था। उसके बाद आप थाने गए और वहाँ पर आप लोगों का सुलहनामा हुआ। हाँ, इन्होंने वहाँ पे जाके बोला कि आप हमारे साथ सुलहनामा करो। हाँ, जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की उनको सजा दी जाएगी। उनको हम लोगों ने मुअत्तल करवा दिया। हमने सुलह कर ली, वहाँ उस सुलह की आपने वीडियो भी देखी होगी। सुलह शुलह होगी। मैंने फिर भी SHO को ना बोला कि आपने मुझे अपनी तरफ से एक वो लिख के दे दें कि कल को कोई पुलिस वाला मुझे तंग नहीं करे, कि बिला वजह हरासा ना करे, फिजिकली टच ना करे। तो इन्होंने मुझे लिख के दी है पर्ची, मैंने पर्ची भी आपको दिखाई है। मैं घर आके सो गई हूँ, तकरीबन 7-7:30 का टाइम है। मेरे घर का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से खटखटाता है ना, बड़ी ज़ोर से गालियों की आवाज़ आ रही है कि दरवाज़ा खोलो भैन चोदो ये वो। इन्होंने मेरा मेन गेट तोड़ दिया, लोहे का दरवाज़ा था, अभी इतना मोटा दरवाज़ा था, फिर भी इन्होंने तोड़ दिया। एक ये थी मेरे पास, मेरी स्टूडेंट थी, ये मेरी गुरु थी और मैं थी घर में ना। मेरा मेन गेट इन्होंने तोड़ दिया, तोड़ के अंदर आके आते सारी इन्होंने मेरे घर की तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी। मेरी गुरु को मारना शुरू कर दिया डंडे और सोटों के साथ। तकरीबन 50-60 पुलिस वाले थे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने देखे। मेरे घर के शीशे तोड़ दिए, मेरे आते साथ दराज खोल के चेक करना शुरू कर दिए, मेरा मोबाइल छीन लिए, सभी के मोबाइल छीन लिए, मुझे मारना शुरू कर दिया, डंडों के साथ मारना शुरू कर दिया कि तेरी बहन ये वो, मतलब काफ़ी गालियाँ मुझे दे रहे थे वो। मैं बेबस होकर खड़ी होकर देख रही थी। इतनी देर में ना मेरी अलमारी में ऐसे ना मेरी 2 दिन पहले बर्थडे पार्टी हुई है, मेरे कमरे में अलमारी है, अलमारी ना पलाई की अलमारी है। अलमारी का ना चाबी लगी हुई थी। जब वो दराज चेक कर रहे थे ना पुलिस वाले, तो मैंने चाबी निकाली, चाबी की आवाज़ सुन ली पुलिस वाले ने। उसने ऐसे एक मुझसे पूछा कि चाबी किधर है। मैंने बताई नहीं कि शायद ये मतलब नहीं बताऊंगी तो शायद नहीं तोड़ेगा। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये तोड़ेगा, ये कौन सा चोर है। उसने एक दफ़ा अलमारी को खोला, दूसरी दफ़ा खींचा, तीसरी दफ़ा अलमारी मेरी टूट ही गई है, लाख ही टूट के। वो भी मैं वीडियो आपको दिखा देती हूँ। इन्होंने मेरे सारे पैसे 17,45,000 मेरे पैसे नकदी रकम था जो मेरी बर्थडे पार्टी पे मुझे हुआ था। मेरा वो था गोल्ड था 19 तोले, मेरा तकरीबन सारा सोना था। वो सारे का सारा मेरा ID कार्ड, मेरे पासपोर्ट, मेरी जगह के कागज़, मेरे सब कुछ लेकर चले सब कुछ। मेरी गुरु के इयररिंग थे वो ले गए, इसके मोबाइल भी ले ले। हमको भी साथ बिठा के ना थाने ले आए हैं। अच्छा बाजी ये मुझे थाने खारियाँ ले आए हैं, मुझे, मेरी गुरु को, इसको।
हमें थाने जब वहाँ पे लेके आए ना, तो वहाँ पे मुझे गालियाँ शालियाँ देनी शुरू कर दी, मारना शुरू कर दी, काफ़ी ज़्यादा मारना शुरू कर दिया। इसे बार बार बोले तुम खड़ी हो बैठो, खड़ी हो बैठो, खड़ी हो बैठो, बड़ी मतलब ज़्यादती करनी शुरू कर, मेरी गुरु को मारना शुरू कर दिया इन्होंने ना। अब मुझे हमें गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं। इसके बाद ये हमें ले गए हैं थाना कैंट में ले गए हैं, कैंट के ना थाने में ले गए हैं। वहाँ पे आपस में बातें कर रहे हैं कि इनकी कोई वीडियो ना बनाए, कोई वीडियो ना इनकी बना सके, ये ना कर सके, वो ना कर सके। वहाँ पे जब हम वहाँ पे उतरी हैं, एक पुलिस वाला था, मैं उसकी शक्ल को जानती हूँ, मुझे उसका नाम का नहीं इतना आइडिया, लेकिन उसकी शक्ल में देख के पहचान सकती हूँ। उसने मुझे डंडों से मारना शुरू कर दिया कि तू दिन दे टाइम बहुत बोल नहीं सके, मैंने इंसाफ दो, तेन इंसाफ देने आ। एक कमरा था उसमें ना उसमें कैमरा नहीं था लगा, लेकिन लाइट ऑन थी। वहाँ पे जाके ना मतलब उसने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गई हूँ। मुझे कहता मुँह खोल अपना। मैंने अपना मुंह खोला। मुझे तो ये था कि शायद वो मुंह इसलिए खुलवा रहे कि ज़बान देखने की, तेरी ज़बान दिन दे टाइम बहुत चल दी थी, तो वही हूँ नहीं चल दी पे मेरे वहमो गुमान में ये था सिर्फ। उसने मेरे मुंह में थूक दिया। इतनी देर में मेरी गुरु कहती कि हाय अल्लाह शाह जी, आप तो शाह जी हो, खुदा का खौफ करो, किसी की शक्ल पे नहीं थूकते। आगे से मुझे कहते तुम लोग कौम लू, तो अभी तो आपके मुँह पे बहुत बहुत कुछ थूकना है। ये चले गए हैं। हमें फिर थोड़ी देर बाद बुलाते एक कमरे में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले बैठे हुए हैं। वहाँ पे बुला के फिर इन्होंने मारना शुरू कर दिया, मेरी गुरु को मारना शुरू कर दी, मेरी कमीज़ उतरवा दी, मेरी कमीज़ उतरवा के ना मतलब छाती को टच करना शुरू कर दिया, फिर से आगे से पीछे से। फिर इन्होंने डंडा मंगवा ली, बोलते हैं डंडा लेके आओ, उसे लून मिर्च लगाओ। आपस में पंजाबी में बातें करते हैं और साथ में कहते हैं अब डंडा ना मतलब इन अगे डंडा धुनना है, असं यदि सुबह लीक वेखिए। मैं रोने लग गई। वहाँ पे एक पुलिस वाला था जिसने मेरे मुंह पे थूका ना, उसने ना सारी पुलिस वालों में अपनी जिप खोली है और अपना कि नफ्स मुंह निकाल के ना मेरे मुंह पे लगा दी, और मेरे फेस पे डिस्चार्ज हो गया वो। मैं रोने लग गई, मैंने ऐसे फेस अपना साफ़ किया। फिर से कोई पुलिस वाले आ गए, इन्होंने फिर हमें वहाँ पे मारना काफ़ी ज़्यादा मारा, इससे बहुत ज़्यादा मारे। इसे कहते हैं, इसे मारते रहे और कहते रहे कि इनको गालियाँ दो, बताओ हानिया तुम अपना। मारपीट इतनी ज़्यादा आप लोग बर्दाश्त करते रहे हैं वहाँ पर। ये तो एक तजलील है, चाहे औरत हो मर्द हो ख्वाजा सर हो, ये तो उसकी तजलील है। इसका तो इख्तियार किसी के पास भी नहीं है मुआशरे में। बेसिकली हमें तो वो टाइम अभी भी याद करें ना, तो आप अभी भी देखेंगे तो ऐसे इंसान के ना रोंगटे जैसे खड़े नहीं हो मुझे जाते। तकलीफ हो रही है इस चीज़ की। इस तरह का वो टाइम था कि ऐसा लगता था कि जैसे आज ही क़यामत है और आज ही हमें यानी कि इन्होंने कत्ल कर देना है हमारा, यानी कि सुबह हम देखेंगे ही नहीं, सुबह की जो रोशनी है वो हमें नसीब ही नहीं होगी। इस तरह का तशद्दुद मैंने आज तक कभी किसी के साथ ना होते देखे, ना कभी खुद के साथ होते देखे। किस चीज़ के साथ आपके साथ मारपीट करते थे? इनके पास डंडे तो जो थे वो अलहदा थे। बाद में इन्होंने जो तफ्शीशी कमरा था जहाँ पे कैमरे नहीं मौजूद थे, वहाँ पे इन्होंने पाइप नहीं जो होते गैस वाले वाइट पाइप होते हैं, वो मंगवा के उसके साथ हमें दोबारा मारा था। इतना बड़ा सीन क्रिएट होने के बावजूद भी अभी तक इनके वो पैसे, इनका वो जेवर पुलिस की कस्टडी में है, जो अब तक इनको नहीं मिला, जिसकी वजह से ये दोबारा आवाज़ उठा रही है। यकीनी तौर पर दोबारा इनके साथ उस तरह से ज्यादती हो सकती है, लेकिन अपनी जो तमाम उम्र की जमा पूंजी है वो कैसे किसी के भी हवाले कर दे। इजाज़त दें मुझे।